नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वो रहेगी कन्या लग्न के लिए। कन्या लग्न के लिए अगर देखा जाए तो छठी राशि आती है काल पुरुष के कुंडली के अंदर में, और जब छठे स्थान की राशि जो है पहले स्थान पे आती है तो आपके लिए जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये रह जाता है कि आप साफ़ सफाई या हाइजीनिक को बहुत अपने जीवन के अंदर में एक तरह से देखा जाए तो हाइजीनिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। और आपका काम करने का तरीका जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। एकदम साफ़ सुथरा काम जिसे आप देख सकते हैं, चीज़ों को रखने से लेके और चीज़ों को अरेंज करने के लिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम देखने से ही समझ में आ जाता है। सूर्य का लग्न के अंदर में आना, यानी कि मेडिकल से रिलेटेड अगर आप कामकाज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा वर्कलोड दिखेगा। साथ के साथ में सूर्य जो है वो लग्न के ऊपर में आया, फर्स्ट हाउस के अंदर में आए हैं, तो यहाँ पे सूर्य जो है आपके अंदर में आपको एक प्रोग्रेस की तरफ में लेके जाएंगे। देखिए सूर्य जो है वो आपके लिए वय स्थान के स्वामी है। वय स्थान का स्वामी फर्स्ट स्थान में आया है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपके लिए एक्सपेंडिचर तो करवाएगा ही करवाएगा, साथ के साथ में आपको कई नई चीज़ों के थ्रू या नए रास्ते आपके लिए इस समय ओपन करने का जो तरीका है वो बनाएगा, क्योंकि सूर्य और बुध का बुद्धा आदित्य योग आपके कुंडली के अंदर में बना हुआ है। लग्न में सूर्य और, तो दो तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस समय में देखने को मिलेगी। गुरु का भी अगर आप देखेंगे तो गुरु भी जो है वो आपके सप्तम स्थान में चल रहे हैं, वक्री अवस्था में चल रहे हैं, बट अब गुरु जो है वो नवंबर तक वक्री रहेंगे। यहाँ पे अब आपको अपने ऊपर दबाव देखना, भाई बहनों के ऊपर या उनकी जिम्मेदारी लेना, वैसी सिचुएशन रहेगी। स्पाउस के लिए शादी का अगर आप देख रहे हैं तो इस समय शादी के मौके आपके लिए बनते जाएंगे, और यहाँ पे गुरु का मार्गी होने का वेट करिएगा। तो जैसे ही मार्गी होंगे उस समय में आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगा। इस साल अगर आप शादी करना चाहते हैं तो बहुत एक अच्छा समय आपके लिए चल रहा है। शादी के अंदर में रुकावटें आ रही है या कोई ढीलापन आ रहा है तो वो शनि के कारण आ रहा है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे बनी हुई है, तो शनि डिले करता है। तो शनि के उपाय करने के लिए शनि के मंत्र करिएगा। और संतान की तरफ से भी कोई दिक्कत आ रही है तो संतान के लिए भी शनि ही कारगर रहते हैं। शनि हालांकि त्रिकोण के अंदर में हैं, अपने ही घर में बैठे हुए हैं, वक्री अवस्था के अंदर में चल रहे हैं, तो यहाँ पे त्रिकोण में बैठ के शनि जो है अपने रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। आपको संतान के लिए लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी प्लानिंग होते हुए इस समय में लेके आ रहे होंगे, उनको सेटल होते हुए आप इस समय में देख रहे होंगे। राहु जो है वो अष्टम स्थान में चल रहे हैं, तो इन लॉज की तरफ से आपकी परेशानी जो है वो आपको बनी रहेगी, आपके विचारों के अंदर में परेशानी बनी रहेगी। साथ के साथ में यात्राएं भी आपको लेके आएंगे। मंगल जो है ट्रैवलिंग लेके आएंगे। मंगल सबसे बड़े शत्रु हैं आपके लिए, और वो त्रिकोण में आ रखे हैं, तो मंगल जो है वो आपके लिए छोटे भाई बहनों के कारक में रहते हैं, तो छोटे भाई बहनों की चिंता आपको बनी रहती है। साथ के साथ में अष्टम स्थान में है तो आपके इन लॉज के परिवार की भी चिंता आपको बना के रखेगी, तो वहाँ पर एक्सपेंडिचर होते हुए आपको दिखेगा। आपके स्पाउस के परिवार से, छोटे भाई बहनों से भी आपको तालमेल बैठाने की समय में ज़रूरत पड़ सकती है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनकी तरफ से भी अगर आप देखेंगे तो उनके स्पाउस से आपको एक जो है कार्य की जो है उसकी जिम्मेदारी भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे चंद्रमा से बात करते हैं तो चंद्रमा जो है वो आपके फोर्थ हाउस के अंदर में रहेंगे 1 और 2 अक्टूबर को। ये समय जो रहेगा घर के अंदर में आप समय को बिताएंगे, अपने प्रॉपर्टी रिलेटेड कामकाज को देख सकते हैं। साथ के साथ में कुछ नई चीज़ अगर आप सोच रहे हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, तो इस दिन आपके लिए एक अच्छे दिन की तरह आप इसको मान सकते हैं। उसके बाद में चंद्रमा 3, 4 और 5 को जाएंगे, तो जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, जो आपका टैलेंट है, वहाँ पे आपको वो लेके जाएगा। संतान की तरफ में आपके कार्य को लेके जाएगा, अपनी प्रतिभा को आप बढ़ाने के बारे में देखेंगे। तो ये दिन जो है आपका काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसको बिताने का कोशिश करेंगे। 6 और 7 जो है छठे स्थान के अंदर में चले जाएंगे। छठे स्थान में डेली रूटीन के अंदर में आप अपना जीवन व्यतीत करते हुए इस दिन अपने आप को देखेंगे चंद्रमा को।
8 और 9 तारीख को चंद्रमा सप्तम स्थान में रहेंगे। सप्तम स्थान में चंद्रमा का रहना, गुरु के साथ में रहेंगे। कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ को आप इस समय ग्रैब करने का कोशिश करेंगे, नई पार्टनरशिप के अंदर में जाने का कोशिश करेंगे। साथ के साथ में अगर किसी तरह का अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में है तो लॉन्ग टर्म में आप काम करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक चीज़ और देखिएगा, यात्राओं के अंदर यात्राएं हैं, और अगर लिटिगेशंस वगैरह हैं, कोर्ट केस वगैरह है, तो वहाँ पर सावधानी से कार्य करिएगा। उसके बाद चंद्रमा 10 और 11 तारीख को अष्टम स्थान में रहेंगे। ये दिन थोड़ा सा यात्राओं में ध्यान रखिएगा, ट्रैवलिंग में ध्यान रखिएगा, और ओवरऑल जो है किसी तरह का क्रोध वगैरह आपके ऊपर में आप ज़्यादा ना बन सके। शत्रु वगैरह इस समय में थोड़े प्रभावशाली आपको दिखेंगे, आप शत्रुओं के ऊपर में कार्य करते हुए देखेंगे। देखिए अष्टम स्थान तिर्क भाव भी रहता है, और यहाँ पे राहु जैसे ग्रह का बैठ जाना, यानी कि कम्युनिकेशन के अंदर में इन-लॉज के परिवार के लिए आपको थोड़ी सी चिंता लेके आता है। तो ये समय जो रहता है, इस समय में विष्णु सहस्त्र नाम इस दिन अगर आप करते हैं 10 और 11 तारीख को, तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। 12, 13 और 14 तारीख को चंद्रमा आपके नवम स्थान में रहेंगे, यात्राएं लेके आएंगे, भाग्य का सपोर्ट आप लेने का कोशिश करेंगे। अब मंगल जो है वो स्वयं यहाँ पे बैठे हुए हैं। मंगल करीब 15 तारीख तक यहाँ पे रहेंगे, तो उनकी डिग्रीज कम रहेगी, बट ये आपको एक जो है मंगल जो है सुख के स्थान पे डायरेक्टली इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं, यानी कि आपके चतुर्थ स्थान के ऊपर में मंगल की अष्टम दृष्टि बनी रहेगी। तो घर के प्रोटेक्शन के लिए आप कार्य करते रहेंगे, माता पिता की सेहत का ध्यान देने की आवश्यकता इस दिन बनी रहेगी। 15-16 तारीख को चंद्रमा कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे, 10वें स्थान में यहाँ पे आ जाएंगे, और ये स्थान जो रहता है वो आपको प्रोग्रेस की तरफ में, अपनी मान्यता की तरफ में आप लेके जाएंगे। अपने कामकाज के लिए पार्टनरशिप के अंदर में अच्छी ग्रोथ को लेके आप अपने आप को देखेंगे। फिर कर्क राशि के अंदर में चंद्रमा जाएंगे 17, 18 और 19 तारीख को। 17, 18, 19 तारीख को आपको मित्रों से सहयोग लेने का आप कोशिश करेंगे। अपने संतान के अंदर वहाँ पे स्पाउस के लिए आप कार्य करते हुए दिखेंगे। लाभ स्थान है तो लाभ स्थान के अंदर में रहेंगे, तो मेल मिलाप करेंगे, मित्रों से लाभ लेने का कोशिश कर सकते हैं। और किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जो कि ऑयल से, तेल से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपको लाभ देखने को मिलेगा। शनि और चंद्रमा आमने सामने एक दूसरे को देख रहे होंगे। गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो आपके 11वें स्थान में बनेगी, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। गुरु उच्च के होते हैं कर्क राशि के अंदर में। उसके बाद में चंद्रमा 20 और 21 तारीख को आपके 12वें स्थान में चले जाएंगे। इस दिन आपका एक्सपेंडिचर वाला दिन रहेगा। अपने अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं तो यह बहुत अच्छा समय है, अदरवाइज आपको इस समय हॉस्पिटल का एक चक्कर जरूर काट लेना पड़ सकता है। और ये समय जो रहेगा, सूर्य 2nd हाउस में चले जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ी सी हेल्थ का और खर्चे का समय आपके लिए बना रहेगा। 22-23 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे। इस दिन मान सम्मान को लेकर बहुत आप अपने आप को चिंतित देखेंगे। इस समय में आपको जो है थोड़ा सा अपने लिए कार्य करने की आवश्यकता बनी रहेगी। 24 और 25 तारीख को चंद्रमा आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे, और ये समय जो रहता है, यहाँ पे चंद्रमा घर, परिवार, कुटुंब के लिए आप अपने आप को देखेंगे। इन लॉज के परिवार से सामंजस्य बैठाने का कोशिश इस दिन आप करेंगे। देखिए ये आपका जो इंटरेस्ट रहेगा उधर, उससे आपको दूर लेके जाएगा। केतु वहाँ पे बैठे हुए हैं, चंद्रमा वहाँ से जाएंगे, तो आप जो अपने इंटरेस्ट का काम है, इस दिन आपको लगेगा कि ये मेरे को करना था और मैं ऐसा नहीं कर पाए। 26, 27 और 28 को चंद्रमा आपके 3रे स्थान में रहेंगे। पराक्रम स्थान में चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा। यहाँ पे मंगल भी जो है ऑलरेडी आपके कर्म स्थान में आ चुके होंगे, तो कर्म स्थान, तो 3रे स्थान के एक्चुअल स्वामी जो होते हैं वो मंगल ही होते हैं। और यहाँ पे आपको किसी कारणवश क्रोध आ सकता है, किसी अपने पेरेंट्स की सेहत का भी आपको इस दिन ध्यान देना पड़ सकता है। और ये समय जो रहेगा आप इम्प्रूवमेंट की तरफ में लेके जाएंगे। किसी चीज़ को आप अपने कार्य को इम्प्रूव करने के बारे में सोच सकते हैं, अपने एफर्ट्स को आप सोच सकते हैं। साथ के साथ में अपने कान वगैरह का भी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। 31 और 1 तारीख 29 और 30 तारीख को चंद्रमा आपके 4th स्थान में चले जाएंगे। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामकाज में अपने आप को देखेंगे। कोई प्रॉपर्टी को कार्य अगर आपको करना हो तो वो दिन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। 31 और 1 तारीख को चंद्रमा जो है वो आपके 5म स्थान में चले जाएंगे दोबारा से, और ये समय जो रहेगा संतान के लिए आप कार्य करते हुए दिखेंगे। कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए इस दिन आपको लाभ देखने को मिलेगा।
हेल्थ के लिए बात करते हैं, देखिए हेल्थ का ध्यान देने की आवश्यकता है। एजुकेशन और पढ़ाई के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। विदेश के अंदर में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ट्रैवल आपके लिए आ सकता है, शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी बन सकता है। जॉब के लिए अगर आप बात कर रहे हैं जॉब ढूंढने की, तो इस समय एक आपको मौका देखने को मिलेगा। बिजनेस के अंदर में थोड़ा सा व्यवधान रहेगा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा बना रहने वाला है। शादी के लिए एक अच्छा समय है। किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं, धोखा करवा देते हैं। क्योंकि प्रेम को अगर आप शादी में परिवर्तित करते हैं तो राहु होने नहीं देते उस चीज़ को। शेयर मार्केट के अंदर में आप डील करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर में देख सकते हैं, क्योंकि शनि आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं। और रेमेडी के अगर तौर पे देखा जाए तो संतान की सिचुएशन अगर आपकी नहीं सुधर रही तो शनि की उपासना करिए, चिड़ियाओं को दाना दीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इन लॉज के परिवार से अगर आप परेशान चल रहे हैं तो राहु के अंदर में राहु के उपाय करिए, राहु के मंत्र सुनिए। राहु काल के अंदर में राहु के मंत्र सुनने का फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको आपके पेरेंट्स पिता की सेहत के लिए प्रति चिंता आ रही है, उनको बुखार वगैरह हो रहा है, साथ के साथ में एक्सपेंडिचर आपका बहुत बढ़ रहा है, व्यर्थ की यात्राएं हो रही है, तो मंगल के उपाय करिएगा। मंगल के लिए आप गणेश उपासना कर सकते हैं, वो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। स्पाउस के साथ में आपका अच्छा नहीं बन रहा है तो शनि के उपाय आप कर सकते हैं, शनि चालीसा आप सुन सकते हैं। गुरु के लिए आप जो है वो गुरु के लिए आप हल्दी जो है वो किसी मंदिर में दान दे सकते हैं, तुलसी का जल ले सकते हैं, वो बेनिफिशियल रहेगा। अपना ईगो के कारण अगर आप परेशान हो रहे हैं, कोई किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, तो सूर्य की उपासना करिएगा। सूर्य के मंत्र आप इस समय कर सकते हैं। शुक्र जो है वो आपके लिए डेबिलेटेड होते हैं फर्स्ट हाउस के अंदर में, तो अगर शुक्र के कारण आपको जो है पित्त की रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है या फिर किसी फीमेल से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो शुक्र के उपाय करिए। काली गाय को रोटी आप दे सकते हैं। और बुध से आपके बनते हुए काम अगर बीच में रुक रहे हैं तो अपने लग्नेश बुध के मंत्र करने से आपको फायदा मिलेगा। केतु जो है वो आपके अगर इंटरेस्ट का काम अगर आप नहीं कर पा रहे, आप अगर पार्टनरशिप्स वगैरह में फेल होते जा रहे हैं, तो केतु की उपासना से आपको लाभ मिलेगा। घर के अंदर में अगर आपको सामंजस्य बैठाने में तकलीफ आ रही है तो केतु के उपाय आप कर सकते हैं। केतु के लिए आप चाहे तो जो जल्दी सुबह है ना, कुत्तों को रोटी देने का आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं कन्या लग्न का। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।